फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 डेज क्रैश कोर्स, है ना। 10 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 18 या 19 को है, मतलब या 18 को होगा या 19 को होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो 10 दिन का क्रैश कोर्स है, ये ऐसा क्रैश कोर्स है जो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लेके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर किया है मैंने इसके अंदर, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं। लाइक आपके जैसे आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आपके HTML के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको कहा था कि मिनिमम आप यहाँ से जो है, मिनिमम आप बोल सकते हो कि 5 मार्क्स, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 6 to 7 मार्क्स का आपका आएगा। 60 में से अगर 6 मार्क्स यहाँ पर आपके सिक्योर हो जाते हैं, और 6 के 6 मार्क्स हम इस तरीके से करेंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कैसे पढ़ने वाले हैं? एक तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने खुद बनाए हैं अलग अलग, जैसे 2014, 15, 16, 17 सभी के बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा हो जाएगा, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो एग्जामिनर है वो कैसे पूछता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर जो है हम 100 क्वेश्चन, मतलब जो टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके हरियाणा में मेनली, क्योंकि HTML आपके हरियाणा में 12th क्लास में आ जाती है, तो 100 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन आपका रामबाण का, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इस 100 क्वेश्चन में से ही आपको 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी HTML को टच नहीं किया है। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि डायरेक्ट, मतलब अगर सिर्फ ये भी कर लिया तो डायरेक्ट मतलब ये है कि 6-7 पेजेस हैं, लेकिन 6-7 पेजेस में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी HTML की। तो काफ़ी कुछ आज की क्लास में आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ बता देना। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इस क्लास को बनाने के लिए, इस 10 दिन के क्रैश कोर्स को बनाने के लिए, स्पेशली आपके एग्जाम को मतलब एक अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप जो है एक अच्छा अचीव कर पाओ, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें जो है अब की बार एस्टेट को जो है पार करना है, एस्टेट में हमें जो है अच्छे मार्क्स लेने हैं, मतलब एटलीस्ट 90 तो लेने ही है कि भाई एस्टेट क्लियर हो जाए, उसके लिए भाई आप जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जिनका कॉमन पेपर वीक है वो सिर्फ कॉमन पेपर यानी कि 90 मार्क्स की जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। और जो चाहते हैं कि नहीं भाई कॉमन नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा लेना है, 150 मार्क्स का, 90 कॉमन और 60 आपका जो है कंप्यूटर, तो आप वो भी ले सकते हैं। परीक्षा ऐप पे जाइए। इसका प्राइस जो है वो आपका है 399। जब आप NS50 यूज करोगे तो ये आपको जो है 149 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में। और यहाँ पर इसका है 499 जो आपको जो है, सॉरी, हाँ जी, जो आपको 200 रुपीज़ में, मतलब यानी कि 199 में मिलेगा, ठीक है। कितने में मिलेगा? 199 में। तो ये फुल कोर्स आपका जो है यानी कि 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के और जो है कॉमन के। तो ये था आपका पूरा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल जाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मेन है भाई एस्टेट के एग्जाम को क्रैक करना। अपने तरफ से कर सकते हैं, अपने तरफ से कीजिए। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है भाई, मेरा स्पेशली कंप्यूटर में टारगेट है आप सभी बच्चों को लेके कि भाई हमें जो है कंप्यूटर में स्कोर करना है, कंप्यूटर में स्कोर करना है 50 का स्कोर करना है। और ये 10 दिन का क्रैश कोर्स डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से इस कोर्स को करेगा, डेफिनेटली वो 50 मार्क्स लेगा भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या पढ़े, थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ, थोड़ा सा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कैसी कैसी कहानियां पूछता है, ठीक है। तो HTML क्या है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा। HTML में से पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो 6 लाइन में 6 क्वेश्चन है। कैसे है? सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि HTML की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। HTML हम क्यों यूज करते हैं, HTML क्यों यूज की जाती है? तो क्रिएटिंग वेब पेजेस, ठीक है। हाउ टू डिस्प्ले वेब पेजेस, कि वेब पेजेस को कैसे डिस्प्ले करें, समझ में आया। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, HTML जो है वो आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, HTML जो है वो क्या करता है? सीरीज ऑफ एलिमेंट जो है रखता है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले, कि कैसे जो है डिस्प्ले करना है।
और HTML एलिमेंट जो है दिस इज हेडिंग टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ यूज करते हैं, लिंक यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें तो समझ में आया, यहाँ से आपको पॉइंट समझ में आया। तो मेरे साथ साथ फटाफट बोलिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML जो है वो आपके वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर जो है आपके ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, की जो ब्राउजर है उसके ऊपर जो है कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ये कहानी क्लियर है, क्लियर है। ओके, नीचे आ जाइए। ये मैंने नॉर्मल सा यहाँ पर जो है इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए। अगर किसी ने बिल्कुल HTML का कोड नहीं देखा है तो देख लीजिए। सबसे पहले HTML के कोड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, यहाँ पर हम डॉक टाइप HTML लेते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, पूछ लिया था डॉक टाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डॉक टाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आगे ये आएगा, ये वाला साइन आएगा, हैश आएगा या फिर डॉलर आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाला साइन आएगा, पीछे डॉक टाइप आएगा, ठीक है, ये चीज। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टार्टिंग में हम ये लेते हैं, और ये जो होता है ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन, HTML जो है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। बहुत थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, लेकिन अभी एग्जाम है तो भाई आपको जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए चीजों को अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, कम टाइम में चीजों को ज्यादा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। HTML जो है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML हम वेब पेज को जो है क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं कि ब्राउजर पे हमें कैसे जो है डिस्प्ले करना है। क्लियर है, कैसे जो है स्टार्टिंग में कैसे डिक्लेयर करते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया। HTML जो होती है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती, यहाँ पे नॉट, ठीक है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर है भाई। HTML जो होता है, जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट टैग ऑफ एलिमेंट या फिर रूट एलिमेंट क्या है, तो पहला जो आपका एलिमेंट है आपके HTML का वो क्या होता है, HTML। तो सबसे पहला एलिमेंट हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो आपका HTML होता है। ये भी क्वेश्चन भी आपका, ये क्वेश्चन भी स्टेट में आया है, ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट में आया। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको चीजें ना अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सब कुछ करेंगे भाई, सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये तो एक सेकेंड भी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आए। बाकी करना तो हमें सब कुछ ही है, लेकिन आई थिंक 2019 के पेपर में आया था, 19 या फिर आपका जो 2020 का जो पेपर था उसमें आया था आई थिंक, लेकिन आया तो था भाई, कहाँ आया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो आपका ऑथर है, मतलब HTML को किसने इन्वेंट किया, तो किसने किया था, टिम बर्नर-ली ने किया था, ठीक है। तो मतलब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो अब 2019 में क्वेश्चन आया कि भाई रूट टैग आपका क्या है, तो HTML ही होता है। मैंने कहा कि जो रूट या फर्स्ट टैग अगर आ जाए तो आपका HTML ही होता है, ठीक है। फिर जो है आपकी HTML किससे ड्राइव हुई है, HTML इज ड्राइव फ्रॉम HGML, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आए हैं और वो भी लास्ट ईयर। ये जो पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ 2020 का पेपर है। ये देखो स्टेट 2020 में ये क्वेश्चन आए थे कि किसने इन्वेंट किया। इमेज ऐड करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, IMG टैग का यूज करते हैं, ठीक है। रूट टैग क्या है, HTML है। उसके बाद जो है HTML जो है वो किससे ड्राइव हुई है, तो आपकी HTML से हुई है, ठीक है। तो थ्योरी देखी वैसा सा ही है, कुछ वैसा सा ही है। तो देखो ये क्लियर है, ये वाला क्लियर है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था, ठीक है। क्या पता नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाए कि जो हेड एलिमेंट है वो क्या कंटेन करता है, किसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पेज, मतलब HTML पेज की क्या कंटेन करता है, मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। समझ में आ गया। डॉक टाइप जो होता है वो डिक्लेरेशन बताता है डॉक्यूमेंट की, कि जो आप लेटेस्ट जो आप HTML का वर्जन यूज कर रहे हो वो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो डॉक टाइप आपका बताता है वर्जन, यानी कि कौन सा जो है आप लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो HTML5 हम यूज कर रहे हैं,
क्लियर है भाई। HTML आपका रूट एलिमेंट है, हेड एलिमेंट आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन बताता है, टाइटल में जो है हम स्पेसिफाई करते हैं टाइटल ऑफ HTML पेज के, HTML पेज का जो टाइटल है वो क्या है, ठीक है। बॉडी में हम बॉडी जो है दिखाएंगे जिसमें आप हेडिंग टैग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज करते हो। कहाँ पर? बॉडी के अंदर क्या क्या यूज करोगे? हेडिंग, पैराग्राफ, आपकी इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल्स, लिस्ट, ये सब। फिर जो है H1 टैग हम यूज करते हैं लार्ज हेडिंग के लिए और P हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। हर एक लाइन आपका क्वेश्चन है, हर एक लाइन आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। अब देखो क्लियर है। हिस्ट्री से बात कर लेते हैं तो देखो WW, देखो लास्ट टाइम आया था HTML को किसने इन्वेंट किया, क्या पता अब की बार आ जाए कि WW को किसने इन्वेंट किया। तो WW को भी इन्वेंट किया था आपका टिम बर्नर्स-ली ने, और क्या पता लास्ट टाइम आया किसने इन्वेंट किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने। क्या पता अब की बार पूछ ले कौन से ईयर में किया था, कब किया था, तो 1991 में, ठीक है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। WW को किसने इन्वेंट किया? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया? 1981 में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है। अब देख लो डॉक टाइप की डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। डॉक टाइप की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं भाई? तो रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउजर द डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली, मतलब जो है बताता है कि रिप्रेजेंटेशन सही है और किस तरीके से जो हम वेब पेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं वो करेक्टली है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो डॉक टाइप जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, आपकी HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव आपका क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं एक बार बता देती हूँ। केस सेंसिटिव वो होता है कि सपोज मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैंने HTML को स्टार्ट किया तो मैंने इसको कैपिटल से लिख दिया, और जब लास्ट में मैं इस टैग को क्लोज करवा रही हूँ तो मैंने इसको स्मॉल से क्लोज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे वो इन दोनों को सेम एक ही चीज मानेगा, ठीक है। लेकिन जब जो लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव होती है, जो लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव होती है, वो कैपिटल लेटर्स को अलग जो है काउंट करती हैं और स्मॉल लेटर को अलग काउंट करती हैं। समझ में आया भाई, ठीक है। केस सेंसिटिव और सेंसिटिव में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है भाई। मेन है आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। मेन है कि 6 नंबर आपको आज हाथ में लेने हैं, 6 नंबर आपको अपने हाथ में लेने हैं भाई, ठीक है। तो HTML एलिमेंट क्या होते हैं? HTML एलिमेंट वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, मतलब स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है। जिस टैग की स्टार्टिंग भी हो और एंडिंग भी हो तो वो आपके HTML एलिमेंट कहलाते हैं। लाइक जो आपकी हेडिंग है उसकी स्टार्टिंग भी होगी, एंडिंग भी होगी। पैराग्राफ टैग है, आपका स्टार्टिंग भी होगा, एंड भी होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका BR टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, उनकी स्टार्टिंग तो होती है लेकिन एंडिंग नहीं होती, ठीक है। कुछ टैग होते हैं जिनकी आपकी स्टार्टिंग होगी, जैसे BR टैग को मैंने स्टार्ट तो किया लेकिन ये क्लोज नहीं होगा। क्लोज हमेशा ऐसे होते हैं लेकिन ये क्लोज नहीं होता, ये आपका क्लोज नहीं होता, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट को हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी एलिमेंट, या फिर हम क्या कहेंगे? वॉइड एलिमेंट। क्या कहेंगे? वॉइड एलिमेंट, ठीक है। और हम संडे को ट्राई करेंगे डेफिनेटली कि हम मैराथन क्लास लेकर आए भी। मैराथन क्लास लेकर आऊँ मैं प्रीवियस ईयर की, ऐसा नहीं कि भाई जैसे ऑलरेडी वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो आपको चैनल पर ना मिले, लेकिन मैराथन क्लासेस ऐसी होंगी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, ताकि आपको OS में समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या पता सेम जो है आपको डेफिनेशन चेंज करके ही अभी आने वाले एग्जाम में मिल जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, HTML, फिर जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर फंडामेंटल, आपका जो है MS ऑफिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब इस तरीके से मतलब एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई, ठीक है। तो मैराथन क्लास प्रीवियस ईयर की कुछ अलग ही तरीके से मिलेगी अब की बार आपको, प्लस जो है एक आपकी वही डिटेल वाली रिवीजन क्लास तो होगी, ठीक है। तो अब देखो एम्प्टी एलिमेंट। तो एम्प्टी एलिमेंट कुछ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जो है BR का तो आपको पता है, इमेज का पता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो देखो एरिया जो है डिफाइन, इमेज में एरिया डिफाइन करने के लिए तो एरिया भी आपका क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। वॉइड एलिमेंट है बेस, BR, कॉलम, हॉरिजेंटल रूल, इमेज, इनपुट, लिंक, मेटा, परम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? वॉइड हैं। क्या है? वॉइड एंड आपके एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है, जो स्टार्ट तो होते हैं लेकिन एंड नहीं होते। फिर जो है HTML5 स्टैंडर्ड, जिसमें आपका कमांड, कीगन, सोर्स, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। सोर्स में जो है आप स्पेसिफाई करते हो मीडिया सोर्सेज लाइक पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एलिमेंट्स, etc, ठीक है। ओके,
तो ये नाम मैंने बस इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई करवाया ताकि आपको समझ में आ सके कि मतलब अगर 4 ऑप्शन आ जाए, पूछे कि कौन सा एलिमेंट है और 3 ऑप्शन आपको ऐसे दे दे कि आपको एम्प्टी या वर्ड एलिमेंट के दे दे, तो आपको अगर एक ही पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने तो BR ही पढ़ा था, बाकी ये इमेज होता है कि नहीं होता, इनपुट होता है कि नहीं होता, तो पता नहीं चलेगा। अगर ये 7-8 याद कर लिया जो मेन है, लाइक आपका हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, आपका इनपुट हो गया, आपका लिंक हो गया, ठीक है, आपका BR तो है ही, फिर उसके बाद इमेज हो गया, ये कुछ मेन है, यहाँ से डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मेटा हो गया। HTML जो है आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। अब HTML एट्रीब्यूट देखो, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट से भी क्वेश्चन आया है, मतलब मैंने सारे वही पॉइंट्स लिए जो आपके क्वेश्चन में आए हैं, कुछ एडिशनल लिए जो मुझे लग रहा था कि मे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, हर एक HTML एलिमेंट्स के क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, मतलब जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग, एट्रीब्यूट का हमेशा जो है वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, स्टार्टिंग टैग को स्पेसिफाई करते हैं। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो एक तो ये समझो जो एट्रीब्यूट है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एट्रीब्यूट प्रोवाइड इन HTML, क्या प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा जो है जो आपका स्टार्टिंग टैग होता है उसके साथ स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं वो हमेशा आपके जो आपका स्टार्टिंग टैग होगा उसके साथ स्पेसिफाई किए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि एट्रीब्यूट कहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएंगे, तो स्टार्टिंग टैग के साथ, ठीक है। तो क्लियर है, ये जो 2 पॉइंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही आपसे जो है थ्योरी बन जाएगी और फिर सोचोगे अरे ये कहाँ से कहानी आ गई, हम तो पढ़ी ही नहीं थी, है ना। तो देखो HREF हाइपरलिंक, जब मुझे हाइपरलिंक करवाना हो तो मैं क्या यूज करती हूँ, HREF का यूज करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं टैग की बात करूं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एंकर टैग का, कौन से का, एंकर का। एंकर टैग आपका क्या है, A, और A के साथ में हमेशा किसका यूज करती हूँ, इसके एट्रीब्यूट का, दैट इज HREF का। तो ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है। समझ में आया, समझ में आया भाई, समझ में आया। तो देखो हमेशा जो आपका स्टार्टिंग टैग है उसके साथ आपके एट्रीब्यूट आएंगे। तो HREF आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2017 या 18 में आया था, ठीक है। तो एट्रीब्यूट आपसे पूछा, तो HREF आपका क्या है, एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई कर रहा है URL ऑफ पेज लिंक गोज टू, ठीक है। क्लियर है भाई। अब SRC भी आपका क्या है, एट्रीब्यूट है जो हमेशा इमेज के साथ आपको देखा जाता है। देखो इमेज टैग आपका कौन सा है, IMG, और SRC आपका क्या है, एट्रीब्यूट। तो पूछ ले कि भाई इमेज टैग में आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 वे होते हैं URL को जो है स्पेसिफाई करने के। पहला है आपका एब्सोल्यूट URL। एब्सोल्यूट URL में क्या होता है, जो आपकी एक्सटर्नल इमेज है आप उनको भी इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इमेज में जो है आपका कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि आप बिना किसी की परमिशन के अगर आप गूगल से कोई पेज उठा लें, मतलब कोई फोटो उठा लें और आप उसको लगा लेते हैं और फिर आपके ऊपर कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हमने उनसे पूछा नहीं है कि भाई हम उनकी इमेज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट का यहाँ पे एब्सोल्यूट में रहता है। और जो रिलेटिव होता है यहाँ पर जो है हम कहीं इमेज बाहर से नहीं लेते, अपनी ही मतलब जो होती हैं वही हम जो है इमेज लेते हैं वेबसाइट की। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, ये बेस्ट होता है रिलेटिव URL, ठीक है। और नॉट ब्रेक इफ यू चेंज डोमेन। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, जो आपका इमेज टैग है, जब आप इमेज को इंसर्ट करवाते हैं तो वहाँ पे आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को भी यूज़ करते हैं। जैसे देखो SRC हमने यूज़ किया, फिर जो है यहाँ पर विड्थ और हाइट का मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लो, इसको लिख लो। जो मैं लाइन लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, अभी कॉपी पेन उठा के बैठो भाई, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके 100 में से अच्छे मार्क्स आए भाई, ठीक है। तो required alt attribute for the image tag specify an alternate text for an image if the image for some reason cannot be display, ठीक है। मतलब किसी रीजन से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो उसका ऑल्टरनेट, मतलब इमेज को ऑल्टरनेटली डिस्प्ले करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करेंगे, ऑल्ट का। किसका, अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो ऑल्टरनेटली किसका टैग, कौन से टैग का यूज करेंगे, ऑल्ट का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इसके बाद देखो स्टाइल एट्रीब्यूट, अगर मुझे जो है कुछ ऐड करना हो, स्टाइल इंसर्ट करवाना हो तो हम जो है स्टाइल का यूज करेंगे, लाइक फॉन्ट साइज ये सब, ठीक है।
तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या है, क्यों यूज किया जाता है, वेब पेज की लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए। टाइटल एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज करते हैं, डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट, अगर मुझे एलिमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक हेडिंग में से क्वेश्चन हमेशा बस 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टोटल हेडिंग कितनी होते हैं, क्वेश्चन मैं बता दूं हेडिंग में से क्या क्वेश्चन आते हैं। टोटल हेडिंग कितनी होती है, टोटल आपकी 6 हेडिंग होती है। क्वेश्चन यही आता है, टोटल हेडिंग कितनी है, 6, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट हेडिंग कौन करवाता है, लार्जेस्ट हेडिंग, तो लार्जेस्ट हेडिंग कौन करवाएगा, H1। स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन करवाता है, H6, ठीक है। बाकी बीच में आ जाएगी 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये आपकी 6 हेडिंग होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी हेडिंग प्रिंट करवाता है H1, सबसे छोटी हेडिंग प्रिंट करवाता है H6, ठीक है। लेकिन सपोज आपने कोई साइज नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया, आपने साइज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अगर क्वेश्चन आ जाए बाय डिफॉल्ट H1 का जो हेडिंग का साइज है वो क्या होता है, क्योंकि भाई नया क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि सेम चीज़ है तो पूछेगा नहीं, कुछ नया ऐड करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग का साइज है वो क्या हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूँ, भाई सारे क्वेश्चन के आंसर हम लेके आए हैं, डोंट वरी। बाय डिफॉल्ट जो आपकी साइज होता है वो आपका क्या होता है, 2em, क्या होता है, 2em, ठीक है। और जो 1em होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल के, है ना। जो 1em की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 16 पिक्सल्स के बराबर होती है, यानी कि 2em की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 32 पिक्सल। तो यानी कि जो आपका H1 हेडिंग है उसका साइज क्या होगा, 32 पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बात करें, इसका साइज क्या हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब 16 तो होगा, इसमें आधा ऐड कर दो तो यानी कि 24 पिक्सल, ठीक है। 1.17 क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक 16 जमा में 4 20 के आसपास हो जाएगा, है ना। 1em आपका क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 83, 14 के आसपास, ये आपका 11 या 12 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके मतलब एक तरीके से है, और ये बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो या तो वो H4 का आता है, ठीक है, या फिर H1 का आ जाएगा, H2 का आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है अभी। तो इस तरीके से आपसे जो है कुछ नए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या फिर पूछ ले 1em की वैल्यू क्या होती है, तो 16 पिक्सल्स के बराबर होती है। पैराग्राफ की बात करें तो देखो, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं, BR टैग ब्रेक लाइन को करते हैं। अब देखो पोएम में प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज मैंने एक पैराग्राफ के अंदर ऐसे मैंने पोएम को लिख दिया, और मैं चाहती हूँ कि जब मुझे आउटपुट मिले सेम मुझे ऐसे ही मिले, लेकिन जब मुझे आउटपुट मिलेगी तो जैसे ये लाइन खत्म हुई उसके आगे ये शुरू हो गया, जैसे ये खत्म हुई उसके आगे ये शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, किस में आती है, आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, प्री टैग। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम का क्वेश्चन, मतलब इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए, मतलब आप अगर पोएम को प्रिंट करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे मैंने लिखा वैसे ही प्रिंट हो, तो हम जो है प्री टैग का यूज़ करेंगे, दैट इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। क्लियर है अभी, जिसमें आपकी डिस्प्ले होती है विक्स विथ फोल्ड एंड इज प्रिजर्व बोथ स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक्स, ठीक है। ये स्पेसिस को भी प्रिजर्व रखता है और लाइन ब्रेक्स को भी प्रिजर्व रखता है। बस क्वेश्चन आ जाए पोएम की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करवाता है, तो प्री टैग, प्री एलिमेंट करवाता है, ठीक है, याद रख लेना। अब देखो स्टाइल क्या है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो स्टाइलिंग HTML एलिमेंट, मतलब HTML के पेजेस को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग हम यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड को कलर देने के लिए, देख लो कलर जो है हम टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट फैमिली जो है टेक्स्ट के फॉन्ट को, फॉन्ट साइज जो है वो टेक्स्ट के साइज को, टेक्स्ट अलाइन जो है टेक्स्ट के अलाइनमेंट को, ठीक है। अब फॉर्मेटेड टेक्स्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी टैग बोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, आई जो है इटालिक के लिए, EM जो है एम्फसाइज टेक्स्ट के लिए, मार्क जो है मार्क टेक्स्ट के लिए, ठीक है। मार्क का मैं अभी बताऊंगी, क्वेश्चन आपका आया है, मतलब क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्मॉल टेक्स्ट के लिए, डिलीटेड के लिए, इंसर्ट जो है इंसर्ट करवाने के लिए, अगर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ, सब जो है सबस्क्रिप्ट के लिए। ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया आपका 2018 में, और एक क्वेश्चन आया आपका 2020 में, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB का यूज़ करते हैं और सुपर के लिए SUP का यूज़ करते हैं, बस ये याद कर लेना, ठीक है।
अब देखो ABR ABBR हम यूज़ करते हैं एब्रीविएशन। सपोज अगर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ और मुझे जो है मतलब मुझे फुल फॉर्म यूज़ नहीं करनी, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो एब्रीविएशन टैग का यूज़ करेंगे। एड्रेस जो है वो एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑथर ऑनर करता है। वीडियो जो होता है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन बताएगा। ब्लॉक क्वार्ट जो है वो आपका सेक्शन बताएगा, क्वार्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स। साइट जो है वो टाइटल बताएगा, और क्यू जो है वो आपका डिफाइन अ शॉर्ट इनलाइन कोटेशन। ठीक है, तो क्यू जो है वो शॉर्ट कोटेशन बताता है। ये जो एब्रीविएशन लाइक आप CSS आपने HTML ले लिया, HTML की फुल फॉर्म नहीं लिखी, सिर्फ आपने शॉर्ट फॉर्म ले ली, इस तरीके से एब्रीविएशन टैग का यूज करते हैं। जब इसके HTML के ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फुल फॉर्म बता देगा। एड्रेस टैग जो है, एड्रेस टैग हम डिफाइन करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें जो है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जो है ईमेल एड्रेस हो सकता है, URL हो सकता है, फिजिकल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइट जो होता है वो आपका टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, लाइक आपको पोएम करना है, सॉन्ग करना है, मूवी, पेंटिंग, इन सब के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, साइट का। ठीक है, अगर आपसे वीडियो की फुल फॉर्म आ जाए तो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड होता है। HTML में कमेंट क्वेश्चन आया है, HTML में कमेंट कैसे करवाते हैं, तो ये जो है आपका HTML में कमेंट करवाने का है इस तरीके से, देन ये। ठीक है, लास्ट में हम इस तरीके से इसको क्लोज करवा देंगे। क्लियर है भाई? लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ए जो है आपका एंकर टैग होता है, HREF आपका इसका एट्रीब्यूट होता है। लिंक कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया है, अभी तक एस्टेट में नहीं आया, तो आपके पास चांसेस हैं, 100% चांसेस है, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका लिंक विजिट हो चुका है तो आपका जो कलर है वो कौन सा होगा, पर्पल कलर का। ठीक है, अगर आपका लिंक जो है वो विजिट नहीं हुआ है, अगर आपका लिंक जो है वो विजिट नहीं हुआ है तो वो आपका कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। कौन से कलर का होगा भाई, ब्लू कलर का। और अगर आपका लिंक एक्टिव है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका रेड कलर का होगा। 3 चीजें ही अच्छे से याद कर लेना। तो ये हमने किए थे अभी। टारगेट एट्रीब्यूट जो है हम ओपन करते हैं लिंक डॉक्यूमेंट को, इसमें सेल्फ जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सेल्फ होगा। ब्लैंक, ब्लैंक अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की अगर आपको न्यू विंडो ओपन करनी है, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे, टारगेट/ब्लैंक का। ठीक है, टारगेट तो बाय डिफॉल्ट है ही, टारगेट तो यहाँ पर आएगा ही, टारगेट तो आप यूज करोगे टारगेट/ब्लैंक। तो ब्लैंक जो है अगर आपको कुछ नई विंडो ओपन करनी है तो इसलिए यूज करेंगे। सेल्फ जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, टारगेट सेल्फ। ठीक है, टारगेट पेरेंट, पेरेंट हम यूज करेंगे पेरेंट फ्रेम के लिए। टॉप हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट फुल बॉडी ऑफ द विंडो। ठीक है, ए जो है वो आपका क्या बताता है, लिंक को डिफाइन करता है। HREF जो है वो एट्रीब्यूट बताता है। टारगेट जो है वो एट्रीब्यूट डिफाइन है, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। इमेज जो है वो इमेज बताएगा। मेल टू जो अगर आपको कुछ मेलिंग करनी है, किसी को ईमेल वगैरह करवाना है तो आप मेल टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आप ID एट्रीब्यूट, अगर आप बुकमार्क को डिफाइन कर रहे हैं तो ID इज इक्वल टू वैल्यू। इस तरीके से अगर आप कुछ पेज में बुकमार्क डिफाइन करना चाहते हैं तो ये यूज करेंगे। अगर आप जो है HREF मतलब अगर आप यूज करना चाहते हैं, लिंक करवाना चाहते हैं तो हैश का यूज करेंगे। ठीक है, इमेज के लिए IMG टैग का। SRC जो है वो आपका पाथ बताता है, और ऑल्ट जो है वो आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट है इमेज का। ठीक है, टेबल्स की बात करें तो टेबल्स में आपके ये सारे यूज होते हैं, TD, TR, TH। ठीक है, तो TR जो है आपका रो बताता है। ठीक है, और जो आपका टेबल हेडर है, जो TH है वो आपका क्या बताता है, टेबल हेडर बताता है। TD जो है वो आपका क्या बताता है, डेटा या सेल को बताता है। ठीक है, और ये आपका टेबल हेडर को बताएगा। ये आपका बोल्ड और सेंटर्ड होता है। TD एलिमेंट जो है वो आपका रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद रखने हैं कि रो के लिए हम TR का यूज करेंगे, टेबल हेडर के लिए हम TH का यूज करते हैं, TD डेटा के लिए, टेबल सेल के लिए हम TD का यूज करेंगे। ठीक है, लिस्ट देख लो भाई, 2 तरीके की आपकी लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसको हम UL से डिफाइन करते हैं। ठीक है, किससे डिफाइन करते हैं, UL से। अब इनका जो दूसरा नाम है इसको हम अननंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं, अननंबर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अननंबर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम UL से डिफाइन करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो LI टैग से ही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम HTML की बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर मैं लिस्ट की बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, डिस्क होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, डिस्क। देखो, अगर आपने लिखा माई नेम इज नीतू, अगर आपने कुछ बताया नहीं कि क्या लेना है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क को ले लेगा। किसको ले लेगा, डिस्क को।
इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर में इस तरीके से, और जो उसका सर्कल होता है वो इस तरीके से होता है, और स्क्वायर जो है वो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट में होती है, अननंबर लिस्ट में होती हैं। और डिस्क जो होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। क्वेश्चन आ जाए बाय डिफॉल्ट डिस्क में क्या होगा, डिस्क, सॉरी बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, डिस्क, सर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है भाई, आप देखो ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में जो है OL टैग हम यूज करते हैं, जिसको नंबर लिस्ट भी कहा जाता है। और इसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो नंबरिंग जो है वो 1 2 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर आप कैपिटल ए ले सकते हो, स्मॉल ए ले सकते हो, रोमन नंबर्स कैपिटल ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो, ठीक है। ये आपके लिस्ट टैग है। UL जो है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, OL ऑर्डर के लिए, LI जो है वो लिस्ट के लिए, DL जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, डिफाइनर टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DD जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, देन फिर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करें या ऊपर से स्टार्ट करें भाई? हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। 2014 में क्वेश्चन आया था, अभी लिस्ट वाला पढ़ के आए, तो ये नंबर लिस्ट कौन सी होती हैं, ठीक है, जिसको आप ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। तो नंबर लिस्ट आपकी कौन सी होंगी भाई, OL, ऑर्डर लिस्ट को ही तो कहते हैं, तो कौन सी हो जाएंगे, OL। तो आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। अभी पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है। अगर अच्छे से ये 30 मिनट की थ्योरी अगर मेन देख ली ना, तो जो मैंने अभी करवाई है, तो भी आज लगा लो कि भाई 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए। द रिक्वायर्ड फाइल यूज्ड बाय वेब आर स्टोर्ड इन डैश मेमोरी। द रिक्वायर्ड फाइल्स यूज्ड बाय वेब आर स्टोर्ड इन, मतलब जो आपकी फाइल जो होती हैं वो रिक्वायर, मतलब वेब कहाँ पे स्टोर की जाती है, रैम में, रोम में, कैशे में। तो कहाँ पे स्टोर की जाती है, कैशे के अंदर। कहाँ पे स्टोर की जाएंगी, कैशे में। आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक है। और अब हम ट्राई करेंगे जो आपके हाई वेविटेज के हैं, लाइक आपका MS ऑफिस, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, आपका DBMS, SQL, है ना, इनको हम पहले करें। और कल आपकी जो क्लास आएगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएगी, और एक दिन में हमें 2 क्लास कवर करनी पड़ेंगी, तभी आपका जो है कोर्स खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग कमेंट। कमेंट को ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, सब कुछ करवा दिया। अगर वैसे अगर आपको करना है तो बस डायरेक्ट आप देखते ही आंसर कर पाओगे। जितना हमने पढ़ा है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगा। फिर इसमें से पूछा कौन सा टैग फिजिकल नहीं है, तो फिजिकल देखो सारे टैग, देखो S टैग भी हम यूज करते हैं, B टैग हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं, स्मॉल के लिए यूज करते हैं, तो सारे टैग यूज किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे आपके 2014 में। 2015 देखो भाई, 15 में क्या कहानी थी। 15 में बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग। मेटा टैग जो है वो आपका कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, मेटा टैग हमेशा जो आपका हेड सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। हम बॉडी में उसको डिफाइन नहीं करते, बॉडी पार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेटा क्लोज, मेटा नेम दिस, ठीक है, मेटा डेटा और मेटा नेम। तो मेटा अभी हम पढ़ के आए हैं, मेटा मैंने आपको दोबारा फिर से भी आया था, तो इसके लिए हम यूज करते हैं B ऑप्शन, मेटा नेम। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे देखो सेकेंड क्वेश्चन। हाँ जी, 2015 में आपका एक ही क्वेश्चन आया था। 2016 देखो, 2016 में कह रहा था एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लिंक, है ना। देखो अगर ये डायरेक्ट लिंक के लिए पूछता, अगर ये डायरेक्ट पूछता कि लिंक, यहाँ पर इसने एट्रीब्यूट लगा दिया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। मैंने अभी कहा कि भाई एट्रीब्यूट जो होते हैं वो आपका जो आपका स्टार्टिंग टैग होता है उसके साथ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा, लिंक के लिए हम A का यूज़ करते हैं, यानी कि एंकर टैग का। और उसके साथ जो इसका एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, HREF। और इसने पूछा एट्रीब्यूट ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे HREF। क्या हो जाएगा, HREF, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपने वो सारी कर ली, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ बहुत अच्छा स्कोर करोगे भाई। फिर देखो इंटरलिंक मीनिंग, मतलब इंटरलिंक का मतलब होता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट को करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर डैश इज नॉट अप्लाइड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम कौन सा जो है अप्लाई नहीं करते। जस्ट अभी हम देख के आए, मैंने आपको बताया था क्या क्या नहीं करते। स्टाइल के लिए हम क्या क्या करते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो इंडेंट, लाइन स्पेस, ये। लेकिन फ़ॉन्ट, मतलब पैराग्राफ पे हम फ़ॉन्ट की, देखो फ़ॉन्ट की, ये फ़ॉन्ट है पर्टिकुलर, मैंने लिखा नेम। अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहती हूँ, अगर मैं इसका क्या करूँगी, बोल्ड कर दूंगी, इसका जो है इसको मैं इटैलिक कर दूंगी। लेकिन
पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर इंडेंट करवा रहे हो, स्पेस करवा रहे हो, लाइन की स्पेसिंग दे रहे हो, तो जस्टिफाई कर, तो आपका जो है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में चेंज आएगा। लेकिन अगर आप फॉन्ट में चेंज कर रहे हो तो पैराग्राफ में क्या चेंज आएगा, ठीक है। फिर आपका हाइपरलिंक इज क्रिएटेड इन एचटीएमएल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपरलिंक में हम सबसे पहले ए का टैग यूज करेंगे, और ए के साथ आपका क्या होना चाहिए, उसका एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ए के साथ उसका क्या होना चाहिए, एचआरईएफ। तो मतलब क्वेश्चन ऐसा है जो देखते ही आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा कैसे हमने किए हैं, ऐसे ही हमने मेन पॉइंट्स किए, इतने मेन पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं, और हर चीज को याद ध्यान में रखते हुए कि कोई भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका इन HTML कंटेंट ऑफ अ डैश एलिमेंट आर डिस्प्लेड इन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। मोनोस्पेस फॉन्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, यू, मोनो को क्लोज करवा देंगे, ठीक है। फिर जो है MM या फिर TT, तो मोनोस्पेस फॉर्म के लिए हम किसका यूज करते हैं, TT टैग का। किसका यूज करेंगे, TT का। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइड एलिमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका वॉइड एलिमेंट नहीं है। इमेज होता है, बिल्कुल होता है, पढ़ा था, ठीक है। HR होता है, BR होता है। मैंने कहा था यही इंपॉर्टेंट है, यही जो देखे दाके आपने किए ना वही आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जितना करवाया उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे की क्लास दूंगी, लेकिन दूंगी ऐसे कि मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। और तो पूछा नॉट, अगर पूछता कि कौन से हैं तो बाकी तो सारे ही हैं, और नॉट पूछा है तो डिव एलिमेंट आपका क्या है, इसका स्टार्टिंग भी होता है, एंडिंग भी होता है, तो ये आपका जो है वर्ड एलिमेंट नहीं होता। देखो HTML वर्जन 5 हैज डैश लेवल ऑफ हेडिंग। HTML वर्जन 5 है, मैंने कहा था हेडिंग में से 3 ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक, कि टोटल कितनी हेडिंग होती है, 6। लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी है, स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी है। तो अब की बार मैंने आपको जो है ये भी बता दिया कि बाय डिफॉल्ट वो कौन कौन कितना साइज लेती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है, 6। तो H1 हेडिंग का साइज क्या होगा, H4 का क्या होगा, H2 का क्या होगा, बता देना कमेंट करके, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ। इसके बाद देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML वांट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने देखो पी पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, दिस इज डील टैग हम किस लिए यूज करते हैं, DEL टैग हम किस लिए यूज करते हैं भाई, डिलीट के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, डिलीट किया किसको, वेब को, मतलब ये जो आपका था आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर आपने डिलीट को क्लोज करवा दिया। फिर जो आपने इंसर्ट करवाया, किसको इंसर्ट करवाया, HTML को, ठीक है। और फिर आपने जो है इसको क्लोज कर दिया, और लास्ट में आपने आपका पेज आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को डिलीट करते हो तो उसके आगे जो है इस तरीके से कट का साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, कट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेब को मैंने डिलीट किया तो ये कट हो गया, ठीक है। और मैं अगर किसी को इंसर्ट करवाती हूँ, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर को इंसर्ट करवा रही तो उसके नीचे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, अंडरलाइन। तो HTML के नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन। तो क्वेश्चन आ जाएगी, अगर आपको अंडरलाइन लाना है HTML में तो आप कौन से टैग का यूज करेंगे, तो INS टैग का यूज करेंगे, दैट इज इंसर्ट, है ना। क्लियर है भाई। तो देखो मैंने क्या किया, दिस इज लिखा, फिर मैंने डिलीट किया वेब को, तो वेब को डिलीट किया तो ये वाला साइन ऊपर, लाइन ऊपर आ जाएगी। फिर मैंने इंसर्ट किया HTML को, तो HTML के नीचे लाइन आ जाएगी, फिर लास्ट में आपका पेज आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपसे अब की बार सेम क्वेश्चन पूछ ले लेकिन लैंग्वेज में चेंज कर दे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टैग फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए HTML, देखो जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा टैग यूज करते हैं, स्क्रिप्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ हो ना, मजा आ जाएगा। देखो आपको मैचअप करना है, बिंग क्या होता है, फ्लिपकार्ट क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। देखो फेसबुक सभी को पता है क्या है, सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है। बिंग क्या होता है, आपका एक सर्च इंजन है जैसे गूगल वगैरह। फ्लिपकार्ट से क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। और जीमेल आपका क्या है, ईमेल के लिए यूज करते हैं। बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा आपको ये नहीं है कि भाई आपको बहुत ज्यादा तीर वीर मार के आनी है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, दिमाग लगाना है, ठीक है। फिर जो है देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं समझाती हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, भी राइटिंग पे ध्यान मत देना, बहुत ही गंदी है। ओके, sometime a text in picture format is shown on certain web page and you are asked to enter the same text भी। देखो वेब पेज पे आप जाते हो और आप जैसे कुछ भी करते हो, जैसे फॉर्म भी अगर आप सबमिट करते हो ना, तो आपसे एक बार पहले पूछेगा कि जो ऊपर आपको एक टैग दे देगा, बोलेगा आपको जो है टेक्स्ट दे देगा और बोलेगा सेम टेक्स्ट आपको नीचे इसमें अंदर डालना है, ठीक है, इन अ टेक्स्ट बॉक्स। सच टेक्स्ट बॉक्स इन अ पिक्चर फॉर्मेट इज नोन एज। इस टाइप के जो पिक्चर फॉर्मेट हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्चा कहते हैं। कैप्चा कहते हैं कि नहीं कहते, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक कैप्चा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर देखो इन HTML डॉक्यूमेंट 5 आ गया ना, स्टार्टिंग वाला ही HTML डॉक्यूमेंट 5 वर्जन 5, तो क्या होता है, देखो डॉलर लगा दिया, हैश लगा दिया, क्या होगा, नॉट इक्वल टू, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है ना, स्टार्टिंग की 30 मिनट अगर आपने क्लास को ढंग से कर लिया ना, मतलब क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। फिर आगे देखो, इन HTML लिंक फॉर ईमेल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ईमेल आप कर रहे हो, हाँ जी, किसकी बात हो रही है, लिंक की, किसकी बात हो रही है भाई, लिंक की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे, एंकर टैग, और एंकर टैग के साथ हमेशा क्या आएगा, उसका एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, और मेलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल टू का यूज करते हैं। ये तीनों चीज जहां पे मिल जाए वही समझ लो, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। ये तीनों चीज पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके भाई। लिंक के लिए मैंने आपको कब कहा था AHRF का यूज करते हैं, मेलिंग करनी हो तो मेल टू का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे ये चीज मिल जाए तो उसी को आंख बंद के आंसर कर देना, इतना भारी भरकम क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन में है, नहीं है, बी ऑप्शन में है, नहीं है, सी में है, AHREF है और मेल टू है, बिल्कुल है, तो सी को टिक कर दो बस। जो डी में आपका AHREF तो है लेकिन मेल टू नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलो, इन HTML द एलिमेंट इज यूज टू कंटेन कैरेक्टर दैट सुपरस्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो सुपर पी आया, पी तो मैंने बोला था SUP, और सुपरस्क्रिप्ट आपके क्या होते हैं, जैसे A की पावर 2, B की पावर 2, ये आपके क्या हैं, ये आपके सुपरस्क्रिप्ट हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन सुपरस्क्रिप्ट की जो है शॉर्टकट फॉर्म आपसे पूछ लेता है MS ऑफिस, MS जो है वहां पर सुपरस्क्रिप्ट की, सबस्क्रिप्ट की। ठीक है, क्लियर है, तो SUP का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, SUP का। ओके, आगे देखो भाई, 2019 पे पहुंच गए हैं। देखो अगर आपने एक बार थ्योरी अच्छे से की है तो मुझे लग नहीं रहा आपको क्वेश्चन करने में वो लगेगा। ठीक है, एम्पटी टैग कौन सा है, तो BR है। ठीक है, एम्पटी कौन सा है, BR है, एम्पटी पूछा है। फिर इन HTML वर्जन 5 एलिमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग अप द टाइटल्स ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, आप कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, मूवी कर रहे हो, बुक्स वगैरह करवा रहे हो, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, साइड टैग का यूज करेंगे। देखो मूवी टैग मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये करवाया है साइड टैग के बारे में। अगर आप कुछ एडिशनल, कुछ आर्ट, कुछ अच्छा मतलब क्रिएटिव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आर्ट, म्यूजिक, मूवी, इमेजेस वगैरह करवाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, साइड टैग का। ठीक है, और हाईलाइट के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, मार्क। अगर आपको कुछ हाईलाइट करवाना है तो आप मार्क टैग का यूज करेंगे। ठीक है, मार्क टैग आया था ना। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्राइट इज डिस्प्ले वेब पेजेस वी लव BSF वेरी मच। फुल फॉर्म मतलब BSF वैसे तो आपका वर्ड है, लेकिन मतलब जब आप उसके ऊपर जाओ तो आपको उसकी फुल फॉर्म दिखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जब इस तरीके से जो फॉर्म्स की बात आती है तो हमने कौन सा टैग यूज किया था, एब्रीविएशन का। देख लो कहां पे है एब्रीविएशन, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, और देखो ये एब्रीविएशन, तो एब्रीविएशन का यूज करते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बस मतलब अगर आपको थोड़ा भी पता है ना कि भाई ये चीजें कहाँ पे आती हैं, मतलब फुल फॉर्म हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपका इन HTML एलिमेंट इज यूज टू कंटेन कैरेक्टर शुड बी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB हो जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे वैल्यू आती है। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, नीचे, यानी कि A/2, और सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया था। इज अ चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट द अदर साइड ऑफ अ पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट अ मशीन। मतलब ये चेक करने के लिए कि दूसरी साइड जो भी बंदा काम कर रहा है वो एक पर्सन है, ना कि कोई मशीन है। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू के चेक करते हैं, कैप्चा के थ्रू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर देखो अगेन आपको मैचअप करना है, तो मैचअप कर दीजिए। देखो बेडू आपकी क्या है, अलीबाबा, लिंक्डइन, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, देखो लिंक्डइन आपकी सोशल नेटवर्किंग है, मोजिला फायरफॉक्स आपका ब्राउजर है। ठीक है, एयरमेल आपका ईमेल वगैरह के लिए हम यूज करेंगे। जो आपकी अलीबाबा है वो क्या है, आपका एक शॉपिंग है। बेडू जो है वो आपका क्या है, सर्च इंजन है, जो कि चाइना में ज्यादा यूज किया जाता है बेडू का। ठीक है, और फिर जो आपका एयरमेल है वो हम ईमेल के लिए यूज करते हैं। दैट्स इट। अगर आपको जो जो चीजें पता है वो आप आराम से फटाक से कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं।
फिर एक और है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओरेकल, उबंटू, एबीसीडीआईसी, टीम वीवर, ये सब क्या है? हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है आपका? स्प्रेडशीट है, ठीक है। ओरेकल आपका क्या है? डीबीएमएस है, ठीक है। एबीसीडीआईसी आपकी क्या है? बाइनरी कोड सिस्टम है। टीम वीवर आपका क्या है? रिमोट, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ओरेकल है, क्या रह गया भाई? हाँ, उबंटू रह गया ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तो हमने बताई थी, ये यहाँ से नहीं था तो मुझे लगा कि दो दो कैसे रह गए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका क्या होता है? स्प्रेडशीट है, ठीक है। ओरेकल आपका क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उबंटू आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। एबीसीडी आपका बाइनरी कोड सिस्टम है। और टीम वीवर आपका क्या है? रिमोट डेस्कटॉप एसेस, ठीक है। ओके, आगे देखो, कंसीडर आपको यहाँ पे बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे बोला है कि आपको HTML दे दिया, टास्क कंप्लीशन दे दिया, स्टेटस, ठीक है। मीटर वैल्यू 0.8, 80% कंप्लीट हो गया, ठीक है। 80% कंप्लीट हो गया तो आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे, बोला है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो पहले में बोला टेक्स्ट टास्क इज कंप्लीशन डिस्प्लेड, बिल्कुल भाई जो टास्क कंप्लीशन है, जो ये स्टेटस है, ये आपका डिस्प्ले होगा, बिल्कुल होगा, तो ये आपकी ट्रू हो गई। नेक्स्ट में बोल रहा है 80% कंप्लीट इज नॉट डिस्प्ले, कि 80% कंप्लीट हो गया, वो डिस्प्ले नहीं होगा। 80% के लिए जैसे आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं तो ग्रीन कलर के नीचे इस तरीके की आपको जो है पट्टी सी दिखाई देती है, मतलब जोत सी दिखाई देती है, जहाँ पे पता चलता है कि भाई 80% आपका डाउनलोड हो चुका है, 20% आपका रहता है। इस तरीके से होता है ना, ग्रीन कलर आपका चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा, इस तरीके से आपकी जो है एक ओरिजिनल लाइन जो है आपको दिखेगी, तो ये भी आपका ट्रू है। और फिर है आपका एक ग्राफिकल जोड़, जो ग्राफिकल जोड़ है वो 80% फिल्ड विद कलर इज डिस्प्ले, तो ये आपका बताएगा फिल्ड कलर विद डिस्प्ले, तो आपका आंसर ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर हो जाएगा भाई, देख लो कौन से में तीनों ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो 2020 में कौन कौन से भाई, सारे क्वेश्चन हम देख लिए हैं। 2014 से लेके 2020 पे आ गए हैं। प्राइमरी ऑथर बताना कौन है भाई, आपका टिम बर्नर्ली है। इमेज के लिए IMG टैग का यूज करेंगे। रूट आपका HTML होता है, और आपका जो HTML है वो किससे ड्राइव हुई है? आपके HTML से। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम कुछ 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां से आपको 100 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 100 के 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इन 100 के 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, और इन 100 क्वेश्चन में अगर किसी को भी डाउट है, और जिसके जितने मार्क्स आते हैं, सबसे पहला भाई सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि किसने कितना स्कोर किया है। पेन कॉपी उठा लो और सभी जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए साथ के साथ, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे मेरे साथ आंसर देंगे, मतलब ये 100 क्वेश्चन जो है आप करेंगे, ठीक है। मैं कुछ नहीं करने वाली, आप सब करेंगे। तो पेन कॉपी हाथ में लीजिए भी, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर। वेब पेज में हम पिक्चर को डिस्प्ले करवाते हैं, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो मतलब इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? IMG। सही है, सही है। जिस बच्चे ने सही आंसर किया, जिस बच्चे ने कॉपी पे सही किया, अपना 1 मार्क लगा लो कि मेरा 1 नंबर आ गया, ठीक है। सेकंड देखो, बी टैग मेक द अनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड। व्हाट इज द टैग मेक टेक्स्ट बोल्ड? दूसरा टैग ऐसा कौन सा है जो आपका बोल्ड बताता है, ठीक है। तो जो आपका देखो स्ट्रॉन्ग, DAR, ब्लैक या EMP, ठीक है। तो देखो बी टैग भी आपका स्ट्रॉन्ग बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो भी आपका क्या करता है? बोल्ड ही करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है। जिस बच्चे ने इसका भी सही आंसर किया है टिक लगा लो भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, टैग एंड टेस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन पेज आर रिटन इन सेक्शन। जो टैग होता है और जो आपके टेस्ट होते हैं वो आपके डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते पेज पे, तो हम कौन से सेक्शन में हम उसको जो है डिस्प्ले करेंगे? HTML में, हेड में, टाइटल में या बॉडी में, ठीक है। आंसर कीजिए भाई, आंसर कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। वेब पेज पर अगर आप हॉरिजॉन्टली लाइन को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कौन सा जो है टैग यूज करेंगे? HR टैग का, लाइन टैग का, लाइन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल का, या TR टैग का?
आंसर कीजिए भाई, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ। अब आपको करना है, मैंने जितना करना था मैं करवा चुकी हूँ। अब आपका काम है इन 100 क्वेश्चंस को में से बताना किसने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे HR टैग, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What should be the first tag in HTML document? HTML टैग डॉक्यूमेंट में देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने कहा ये 100 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, रामबाण है ये, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो कौन सा है फर्स्ट, अगर रूट आ जाए फर्स्ट आ जाए कौन सा होगा, HTML, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टैग अलाउ यू टू ऐड रो इन अ टेबल, टेबल में अगर आपको रो को ऐड करना है तो आप कौन से टैग का यूज करेंगे। हमने जो है टेबल के टैग देखे थे, रो के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, TR जो है वो टेबल रो के लिए यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली TR टैग को यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ओके 6 क्वेश्चन हो गए हैं अभी, 6 में से किसने कितना स्कोर किया है, लगा रहे हो ना, कर रहे हो ना साथ के साथ। उसके बाद देखो, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है, बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है भाई, बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होंगी, जिसमें बुलेट्स होती हैं। बुलेट्स कहाँ होती हैं, कहाँ पे होती हैं, बाय डिफॉल्ट बुलेट में हम क्या लेते हैं, डिस्क लेते हैं, डिस्क होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, यही होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हम किसका लेते हैं, स्क्वायर का। और बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम नॉन नंबर लिस्ट भी कहते हैं, बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, क्लियर है। 8 क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट के लिए आप किसका यूज करोगे, OL का, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, क्लियर है भाई। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। पहले का हो जाएगा C, 7th का, और 8 का हो जाएगा D। जो बच्चा कर रहा है साथ के साथ बहुत ही अच्छी बात है, भी एग्जाम पास कर जाओगे, जो नहीं कर रहा वो आपके ऊपर है भाई, ठीक है। फिर हाउ कैन यू मेक ईमेल लिंक, ईमेल लिंक के लिए देखो, लिंक के लिए मैंने आपको बताया था, लिंक दे रखा तो HREF आ जाएगा, ठीक है, और ईमेल है तो मेल टू आ जाएगा। अब जहां पे ये तीनों चीज मेल खाती हैं तो समझ लो वही आपका आंसर है, HREF और मेल टू, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको कुछ और करने की और देखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में आप किसका यूज करोगे, HREF का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी तो कि कहीं पर भी कोई चीज, दोनों एक साथ है ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट, इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। और मुझे लग रहा है कि भाई एक तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें आज हमने कवर की हैं थोड़े से टाइम में, मतलब एक घंटा भी नहीं हुआ है क्लास को शुरू हुए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, हमने पूरा HTML के जो मेन चीज़ें थी, इवन जो आपके एग्जाम में सारे आए हुए हैं अभी तक का, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि भाई मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी की हो, मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवाया आपको, है ना। आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक, मतलब आपको जो है बताना है कि टेक्स्ट को आपको क्या कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, है ना। हाँ जी दिखा। तो चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक करने के लिए क्या यूज करेंगे, इटैलिक टैग का यूज करेंगे। तो कौन सा टैग होता है इटैलिक के लिए, इटैलिक के लिए कौन सा टैग होगा, आई टैग, ठीक है। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, बी टैग का, अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए आपको बताना है कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो बॉडी कलर येलो, बॉडी BG कलर येलो, बैकग्राउंड येलो, या फिर बॉडी बैकग्राउंड येलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो सही आएगा वो होगा बी ऑप्शन, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो, ठीक है, BG यानी कि बैकग्राउंड कलर। 14 क्वेश्चन देखो, चूज द HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। मैंने आपको बताया था हेडिंग में से 3 ही क्वेश्चन आए हैं, और स्मॉलेस्ट हेडिंग आपकी H6 होती है, लार्जेस्ट हेडिंग पूछता तो H1 पे आंसर कर देते, और टोटल हेडिंग पूछता तो 6 कर देते, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट साइज पूछ ले तो आप वो भी आंसर कर पाओगे। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, अगर मुझे लाइन को ब्रेक करना है तो मैं कौन से टैग का यूज करूंगी, तो मैं यूज करूंगी कौन से टैग का भाई, BR टैग का, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट डज वी लिंक एट्रीब्यूटेड मीन, वी लिंक का मतलब क्या होता है, वी लिंक का मतलब क्या होता है भाई, वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, और विजिटेड लिंक का कलर क्या होता है, मैंने आपको 3 कलर बताए थे, अनविजिटेड लिंक, ठीक है,
विजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक। तो मुझे बता देना, विजिटेड लिंक का कलर क्या होगा, पर्पल, अनविजिटेड का क्या होता है, ब्लू, और एक्टिव का क्या होता है, रेड। ठीक है, तो ये तीन चीज हमने पढ़ी थी, विजिटेड, एक्टिव और अनविजिटेड। ठीक है, कलर भी हमने देखे थे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। अगर आप जो है एट्रीब्यूट को यूनिकली, जो है एलिमेंट को यूनिकली करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे, आईडी का। अगर कोई भी, अगर आप किसी बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहो, अगर आपको चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही, अगर ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, तो आप कॉमन सेंस लगाओ इस क्वेश्चन में कि भाई मुझे अगर किसी के नाम कोई, मतलब मैं किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं नाम से कर सकता हूँ, फोन नंबर से। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड है आपका, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक आईडी होनी चाहिए जिससे आप किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, नेम से तो नहीं कर पाओगे, डेट ऑफ बर्थ से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली बंदों की सेम भी हो सकती है, नेम भी आपका सेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखो, विच टैग क्रिएट अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। HTML में जो है आप क्या करवा रहे हो, चेक बॉक्स को क्रिएट करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनपुट टाइप, मतलब इनपुट टाइप तो आपका आएगा ही, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से आपसे बोले क्रिएट करना, चेक बॉक्स कुछ और आ जाए तो आप इनपुट टाइप तो आगे लगाओगे, तो ये चीज याद रख लेना। इसके बाद देखो, टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन बॉक्स, विच टैग यू विल चूज। मतलब अगर आप कॉम्बो, मतलब कुछ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो किस टैग का यूज करेंगे, मतलब क्रिएट अ कॉम्बो, अपने कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट किया, विच टैग यू विल यूज, तो किसका यूज करेंगे, सिलेक्ट का। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर टैग। इसमें से कौन सा जो है आपका पेयर टैग नहीं है, पी टैग, यू, आई या फिर IMG। IMG टैग आपका पेयर टैग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ 20 क्वेश्चन खत्म, 80 क्वेश्चन और रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करवाते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, वेब पेज एडिशन सॉफ्टवेयर, हाई पावर्ड कंप्यूटर, जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज्ड, या फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉट नन ऑफ द अबव। तो भाई अगर आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपके पास नोटपैड भी है तो आप आराम से जो है उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपको पहले बहुत सारी चीजें चाहिए तभी आप HTML के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन HTML डॉक्यूमेंट यूज टू प्रेजेंट कंटेंट। इसके लिए क्या यूज करेंगे, टैग का, एट्रीब्यूट का, वैल्यूज का, या नन ऑफ द अबव का। ठीक है, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो हम क्या यूज करेंगे, टैग्स ही तो यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, 24 क्वेश्चन देखो, HTML डॉक्यूमेंट आर सेव्ड इन। HTML डॉक्यूमेंट आपके किस में सेव होते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आया नया है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट आर सेव्ड इन स्पेशल बाइनरी फॉर्मेट, मशीन लैंग्वेज कोड, स्काई टेक्स्ट, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा भाई, आंसर होगा सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही है। 24 क्वेश्चन देखो, सम टैग्स एनक्लोज द टेक्स्ट, दोज टैग आर नोन एज कपल टैग, सिंगल टैग, डबल या फिर पेयर टैग। क्या कहेंगे उनको, वो टैग जिन जो अनक्लोज द टैग, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पेयर टैग। क्या कहेंगे, पेयर, है ना। फिर है द करेक्टर टेल ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। जो करेक्टर है आपका वो क्या बताता है, टेल ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। ठीक है, कि भाई आपका स्टॉप हो गया है, तो क्लोज, टैग को क्लोज हम किससे करवाते हैं, इस वाले साइन से नहीं करवाते क्या, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बस घुमा के लैंग्वेज दे दी है। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो, इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग, HTML डॉक्यूमेंट द टैग इज, ऑप्शन देखो भाई, शुड बी रिटन इन अपर केस, शुड बी रिटन इन लोअर केस। मतलब HTML टैग में जो HTML टैग लिखे जाते हैं, क्या वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं या स्मॉलर में लिखे जाते हैं, या प्रॉपर केस होता है उनका, या फिर दोनों अपर केस और लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, मैंने आपको कहा था HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आज HTML जो है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन।
27 क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मार्क्यू इज अ टैग इन HTML2। मार्क्यू टैग जो है हम क्यों यूज करते हैं, मार्क द डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम टू मेंटेन इन क्यू, मार्क द टेक्स्ट सो दैट इट इज हिडन इन ब्राउजर, डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रोलिंग इफेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है अगर आपने पढ़ा है तो। ये मार्क्यू टैग हम यूज करते हैं, डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रोलिंग इफेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, देयर आर डिफरेंट ऑफ हेडिंग टैग इन HTML। HTML में कितनी हेडिंग होती हैं, HTML में कितनी हेडिंग होती है भाई, बताने की जरूरत है। 4, 5, 6, 7, कितनी होंगी, 6। सबसे बड़ी H1, सबसे छोटी H6, सीधी सी कहानी है, ठीक है। 29 देखो, टू क्रिएट अ ब्लैंक लाइन इन यूर वेब पेज। और अगर ब्लैंक लाइन आपको क्रिएट करनी है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रेस एंटर 2 टाइम्स, 2 बार प्रेस कर देंगे, प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर, इंसर्ट BR टैग, इंसर्ट B लाइन, तो क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे ब्लैंक लाइन। ओके, आगे देखो, विच इज नॉट अ स्टाइल टैग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका स्टाइल टैग नहीं है, A B टैग, B बोल्ड के लिए, I इटालिक के लिए, TT हमने देखा था, प्रीवियस ईयर में आया था। TT हम क्यों यूज कर रहे थे, मोनोस्पेस टेक्स्ट के लिए, है ना। तो ये भी आपका क्या है, स्टाइल टैग है। तो तीनों ही आपके क्या है, स्टाइल टैग है। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो तीनों ही है, ठीक है। तो सारे के सारे आपके क्या है, स्टाइल टैग है। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखो, द वे द ब्राउजर डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाई। आपको बताना है, ब्राउजर डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाई एट्रीब्यूट, पैरामीटर्स, मॉडिफायर्स, नन ऑफ द अबव। क्या होगा, ब्राउजर को डिस्प्ले करना, ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाई, मैंने आपको एट्रीब्यूट की डेफिनेशन बताई थी, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर अच्छे से पढ़ा है तो स्टार्टिंग की 30 मिनट अगर अच्छे से कर ली तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज वैलिड। कौन सा है जो आपका HTML कोड जो है वो वैलिड होगा, विच ऑफ द फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, फॉन्ट कलर रेड। अब देखो, कलर की स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रेड फॉन्ट, तो फॉन्ट कलर तो लेंगे लेकिन ये वाला, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट रिलेटेड टू फॉन्ट टैग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका फॉन्ट टैग से रिलेटेड है, साइज, फेस, कलर, या ऑल ऑफ द अबव आर स्टाइल टैग। कौन सा होगा भाई, तो डी आंसर होगा, सारे ही हैं। फिर HTML सपोर्ट, HTML किसको सपोर्ट करती है, ऑर्डर लिस्ट हो, अनऑर्डर लिस्ट हो। तो HTML में आपकी दोनों ही लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट भी होती है, अनऑर्डर्ड भी होती है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 35 देखो, विच टैग इज यूज टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, OL का, OL का यूज करेंगे। सॉरी, ऑर्डर लिस्ट नहीं पूछा, इसने बोला है यहाँ पे, एक सेकेंड, क्वेश्चन देखो, इसने बोला यहाँ पे विच टैग इज लिस्ट इंडिविजुअल आइटम। तो LI से स्टार्ट करते हैं, हर एक लिस्ट में हम LI से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, LI से, है ना। तो आंसर होगा यहाँ पे LI टैग यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखो, व्हेन शुड यू यूज पाथ अलोंग विद फाइल नेम ऑफ पिक्चर इन इमेज टैग। क्या यूज करेंगे, path is optional and not necessary when the location of image file HTML file are different। when image file and HTML file, मतलब इमेज की फाइल और HTML की फाइल दोनों सेम होंगी, दोनों की लोकेशन। path is always necessary when inserting an image, मतलब path necessary है जब आप इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो path की बात हो रही है, जब आप लोकेशन जो है, जो अब when the location image file and HTML फाइल, मतलब इमेज फाइल की लोकेशन और HTML फाइल की लोकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका वैलिड अलाइनमेंट नहीं है, लेफ्ट, राइट, टॉप और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वैलिड जो है वो आपका टॉप नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 38 क्वेश्चन देखो भाई, समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है भाई। ये 100 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया इन 100 क्वेश्चन में।
अच्छे से कर लोगे, अच्छे से कर लोगे तो नैया पार हो जाएगी। ठीक है, रामबाण क्लास है ये एक तरीके से 6 नंबर की। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इमेज टैग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इमेज कुड नॉट बी लोड इन ब्राउजर? क्या होगा? डिस्क्रिप्शन। वो बोल रहा है कि इमेज टैग इज डिस्प्ले द टेक्स्ट इफ इमेज कुड नॉट बी लोड। अगर इमेज कुड लोड नहीं होती, मैंने बोला था आईएमजी टैग का ऑल्टरनेट कौन होता है, सीधी सी कहानी है, पर आईएमजी टैग का आपको ऑल्टरनेट बता रहा है, क्योंकि आईएमजी टैग से आपकी जो टेक्स्ट जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हुई, तो हम क्या लेंगे? ऑल्ट टैग को, क्या लेंगे? ओल्ड को। ठीक है, ऑल्ट, ALT। ठीक है, विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद बॉडी टैग टू सेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन? बॉडी टैग में आपको क्या करना है? बैकग्राउंड कलर को ग्रीन सेट करना है। तो बैकग्राउंड कलर तो बीजी कलर लेंगे ना, बीजी कलर, तो बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन, तो बी आंसर हो जाएगा। 40 देखो, विच एट्रीब्यूट यू विल यूज द TD टैग टू मर्ज टू सेल हॉरिजेंटली? ठीक है, तो क्या लेंगे? मर्ज इज इक्वल टू कॉल स्पैन टू, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। मतलब आप क्या कर रहे हो? TD टैग में आप जो है मर्ज कर रहे हो दो सेल को हॉरिजेंटली, तो हम क्या करेंगे? कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वेब पेज डिस्प्ले या पिक्चर। वेब पेज जो है वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है पिक्चर को। व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर? तो इमेज को करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? IMG टैग का करते हैं। बी टैग मेक द अनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, तो उसका अदर क्या कौन सा है भाई? आपका स्ट्रॉन्ग है, ये रिपीट हो गए दोनों क्वेश्चन। टैग एंड टेस्ट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन द पेज आर रिटन इन हेड, ये भी आपका रिपीट हो गया है भाई। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटल ऑन योर वेब पेज? HR टैग यूज करेंगे। फर्स्ट टैग कौन सा है? आपका हेड है। विच टैग अलाउ यू टू ऐड अ रो? तो TR टैग का यूज करेंगे। ये सब हमने कर लिया है। ठीक है, बुलेटेड लिस्ट आपकी कौन सी होती है? अननंबर लिस्ट होती है, तो सी आंसर हो जाएगा। नंबर लिस्ट आपकी OL होती है, ऑर्डर लिस्ट, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है हाउ कैन यू मेक ईमेल? ईमेल के लिए मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई, क्या बात है? कुछ 7-8 क्वेश्चन रिपीट हो गए ना अभी। तो ईमेल के लिए मैंने आपको देखो लिंक है, तो आपका देखो ये A और HREF तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और मेल के लिए आपका क्या आ जाएगा? मेल के लिए आपका मेल टू भी आ जाएगा। तो ये तीनों चीज जहां मिल जाए वही आपका आंसर है। तो देखो डी में है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ हाइपर लिंक? हाइपर लिंक के लिए हम लिंक की बात आ गई, HREF होना चाहिए, तो देखो ए ऑप्शन में है। ठीक है, क्लियर है भाई? ये 7-8 क्वेश्चन रिपीट हो गए आपके। 51 और 53, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक के लिए हम आई टैग का यूज करेंगे। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड के लिए बी टैग का यूज करेंगे। 53 देखो, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर के लिए हम बी, यानी कि बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो BG कलर। ठीक है, फिर जो है आपका चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज के लिए S6 का यूज करेंगे, ये आपका लार्जेस्ट साइज हो गया। ठीक है, इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक दैट इज BR। वी लिंक जो होता है वो आपका विजिटेड होता है। विजिटेड लिंक का कलर कैसा होता है? तो यहाँ पे आपको मुझे कमेंट करना है, कमेंट करना है और बताना है विजिटेड लिंक का कलर क्या होगा। ठीक है, अनविजिटेड का कलर क्या होगा और एक्टिव का कलर क्या होगा? तीनों का मुझे कलर जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद देखो जितना हो गया, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड नेम एज एलिमेंट यूनिकली। यूनिकली के लिए हम क्या यूज करते हैं? ID का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो आई मिसिंग है। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक प्रिंटिंग में हो रहा है, तो आई आएगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML फॉर्म जो है चेक बॉक्स फॉर अ HTML दैट इज इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, ड्रॉप डाउन बॉक्स, विच टैग विल यू यूज? कौन सा टैग आप यूज करेंगे? तो सिलेक्ट टैग हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो विच इज नॉट अ पेयर टैग। इसमें से कौन सा जो है आपका पेयर टैग नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? P पैराग्राफ होता है, अंडरलाइन, आई इटैलिक, लेकिन IMG टैग आपका क्या होता है? एम्प्टी होता है, वॉइड टैग होता है, तो ये आपका पेयर टैग नहीं होगा। मतलब ओपनिंग तो होती है लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं होती। फुल फॉर्म बतानी है HTML की, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज ए ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
60 क्वेश्चन हो गए हैं, 61 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। किसने कितना स्कोर किया है वो भी बता दो, किसने कितना स्कोर किया है वो भी बता दो, ठीक है। आगे देखो, HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP की फुल फॉर्म बतानी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। फिर सर्च इंजन आपका क्या होता है, ए प्रोग्राम दैट सर्च इंजन, वेबसाइट दैट सर्चेज एनीथिंग, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट, मशीनरी इंजन दैट सर्चेज डेटा, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 64 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, TCP/IP की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विच टैग पेयर, स्टार्ट, रूट कौन सा है भाई आपका, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है, रूट एलिमेंट कौन सा है, HTML है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच टैग इज यूज टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन HTML, मतलब HTML में बॉडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉडी टैग का यूज करेंगे, बॉडी टैग का यूज करेंगे कि नहीं। याहू, इन्फोसिक एंड लाइसेंस आर क्या होते हैं, याहू आपका क्या है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, न्यूज ग्रुप है, क्या है, तो याहू मतलब सर्च करते हैं, इन्फोसिक ये सब क्या है आपके सर्च इंजन, ठीक है। सिक्सटी 67 क्वेश्चन हो गए, हाँ जी। 68 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है 68 क्वेश्चन में, व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट, .com किस लिए हम यूज करते हैं, कमर्शियल की यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन VSAT स्टैंड्स फॉर, कुछ अलग से क्वेश्चन आ गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, VSAT की फुल फॉर्म बतानी है, 2-3 क्वेश्चन आपको एब्रीविएशन में से जरूर मिलेंगे एग्जाम में। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आउटलुक एक्सप्रेस इज अ, आउटलुक एक्सप्रेस आपका क्या ईमेल क्लाइंट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, या फिर आपका नन ऑफ द अबव है, तो यहां पर आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। टाइटल टैग मस्ट बी विद इन, टाइटल टैग जो है आपका कहां पर आता है, टाइटल टैग जो है वो आपका कहां पर आएगा, हेडर वाले पार्ट में, ठीक है। EM टैग जो है वो डिस्प्ले करते हैं बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट, इंडेंट, किस लिए यूज करेंगे, EM टैग हम किस लिए यूज करते हैं, एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए, यानी कि इटैलिक। टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड इन, क्या डिस्प्ले करता है, बोल्ड, मतलब डार्क कर देता है चीजों को, है ना, बोल्ड कर देता है, बोल्ड के जैसा ही काम करता है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग इज यूज टू, अनऑर्डर्ड लिस्ट किस लिए जो है डिस्प्ले करती है, नंबर लिस्ट को, नहीं भाई, और नंबर लिस्ट को कौन डिस्प्ले करता है, OL। अंडरलाइन द टेक्स्ट, नहीं भाई, यू करता है। बुलेटेड लिस्ट, यस, UL, जिसको आप और नंबर लिस्ट भी कहते हो, अनऑर्डर्ड भी कहते हो, और बोल्ड के लिए हम बी टैग का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर बोल रहा है नंबर लिस्ट डिस्प्ले होती है ऑर्डर लिस्ट से, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपने कितना स्कोर किया है भाई, आपने कितना स्कोर किया है, 76 क्वेश्चन देखो, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द लार्ज फॉन्ट साइज, लार्ज फॉन्ट साइज के लिए हम किसका यूज करेंगे, लार्ज, बिग, साइज या फॉन्ट, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। स्क्रिप्ट टैग कैन बी यूज्ड विद इन, स्क्रिप्ट टैग जो है हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हेडर में, बॉडी में, दोनों में, या कहीं भी नहीं, तो स्क्रिप्ट टैग जो है वो आप हेडर में भी कर सकते हैं और बॉडी दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग हम यूज करते हैं। पी टैग जो है वो किस लिए यूज होता है, पैराग्राफ के लिए यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग जो है वो हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। टीडी हम किस लिए यूज करते हैं, टेबल रिकॉर्ड के लिए, टेबल हेडिंग के लिए, टेबल रो के लिए, नन ऑफ द अबव, क्या होगा, टीडी टैग इज यूज्ड फॉर टेबल रिकॉर्ड, ठीक है। टेबल हेडिंग के लिए तो TH टैग यूज करेंगे, टेबल रो के लिए TR टैग का यूज करेंगे। 80 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ट्रू टू चेंज द टेक्स्ट कलर टू रेड,
ठीक है, आपको क्या करना है, टेक्स्ट कलर को रेड में चेंज करना है। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड, भाई बैकग्राउंड कलर की तो बात ही नहीं हो रही, टेक्स्ट कलर की बात हो रही है ना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो आंसर हो जाएगा बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। ओके, इसी के साथ 80 क्वेश्चन कंप्लीट भाई। 81 देखो, विद रिगार्ड टू ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के रिगार्डिंग आपको बताना है। दे मस्ट ऑलवेज कंटेन @ सिंबल, बिल्कुल सही है। दे कैन नेवर कंटेन स्पेसेस, सही है। दे आर केस सेंसिटिव, सही है। ऑल द अबव, सही है भाई, सारे तीनों ही ऑप्शन ट्रू है, तो ऑब्वियसली सारे सही हैं। होम पेज आपका क्या होता है, होम पेज आपका क्या होता है, इन इंडेक्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल, ठीक है। वेयर ऑल इंटरनेट डेटा इज स्टोर्ड, रिकॉर्ड फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट। होम पेज आपका फ्रंट पेज होता है, यानी कि फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑब्वियसली ब्राउजर, ब्राउजर का ही तो, ब्राउजर पे तो हम सारी चीजें सर्च करते हैं, ऐसे कैसे मिल जाएंगी, है ना। ओके, 84 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई, आपका आइकन है, फाइल मैनेजर है, ब्राउजर है, या फिर इंटरनेट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई, ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट डू आई नीड टू गेट ऑन टू द इंटरनेट, कंप्यूटर, मॉडम, ब्राउजर। क्या होना चाहिए भाई आपके पास, मॉडम होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए भी, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस, तो वैलिड आईपी एड्रेस आपका कौन सा है, इसमें से 87 क्वेश्चन में आपको बताना है आपका वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। तो देखो 255, 255, 255, 255 ये होना चाहिए, मतलब हर एक में या तो 0 से लेके 255 तक वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर 0 से 255 तक हो सकती है, इसमें 0 से 255 हो सकती है। देखो 984, 255 से बहुत ज्यादा है तो होगा ही नहीं। फिर जो है इसमें देखो 321, ये भी नहीं होगा, 888 ये भी नहीं होगा। अब देखो 192, 68, 56 सारे 255 से कम है, मतलब उसके बराबर भी हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखो विच इज नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं है। तो देखो एटी 88 क्वेश्चन देखो, कौन सा आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी डॉट लगा लो भाई, तो ये भी होता है आपका डोमेन नेम, ये भी होता है, कॉम भी होता है, लेकिन इंट नहीं होता कुछ भी, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। एफटीपी प्रोग्राम यूज्ड फॉर, एसटीपी हम किस लिए यूज करते हैं, ट्रांसफर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम इंटरनेट सर्वर, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। एफटीपी क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली फाउंड ऑन वेब पेजेस, कॉमनली वेब पेजेस कहाँ पे फाउंड होते हैं, इंटरनेट, हाइपरलिंक, इंट्रानेट, या ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा, कॉमनली फाउंड ऑन वेब पेजेस दैट इज हाइपरलिंक, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसी के साथ 90 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि नहीं पता नहीं क्या कहानी है, आप कुछ पूछ लिया है, सभी आसान है, सभी इजी हैं, एक बार पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई HTML में कोई डाउट आना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग अ लिंक ऑन वेब पेज, वेब पेज में क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, लिंक SRC, ठीक है। लिंक की बात हो रही है, तो देखो लिंक की बात हो रही है तो मैंने कहा था या तो आपका एंकर टैग होना चाहिए, उसके साथ उसका एट्रीब्यूट होना चाहिए, दो चीजें जहां पे मिले वही आंसर होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, ठीक है, कौन सा जो है आपका टेबल टैग का एट्रीब्यूट यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली क्या है, सेल पैडिंग, क्या है, सेल पैडिंग। आगे देखो विच इज टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक तो बी टैग का यूज करते हैं, ठीक है, बी टैग भी आप बोल्ड के लिए यूज करते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग टैग भी जो है आप बोल्ड के लिए यूज करते हैं, तो दोनों यूज किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक है। HTML टैग डिस्प्ले पावर इन एक्सप्रेशन ए, ठीक है, क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन देखो अच्छे से, पावर एक्सप्रेशन के आगे देखो क्या बोल रहा है, हाँ जी, नीचे पावर है भाई आपकी a प्लस बी की पावर 2, सॉरी ऊपर पावर है a प्लस बी का स्क्वायर है ना, ये है,
इस तरीके की एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करने के लिए कौन से टैग का यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का। किसका यूज करेंगे, सुपर। अगर यही पावर आपकी नीचे होती है प्लस बी की 2, तो हम किसका यूज करते हैं, एस यू बी का। समझ में आ गया, समझ में आया भाई, ठीक है। इसके बाद देखो, चूज द करेक्ट एचटीएमएल कोड ईमेल लिंक। ईमेल लिंक के लिए वही 3 चीजें देख लो, जहां पे मिल जाए समझ लेना वही आंसर है। ये तो होगा ही नहीं मेल, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखो AHREF, यहाँ पे डबल F लगा लिया, तो आंसर तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखो लार्जेस्ट हेडिंग, 96 क्वेश्चन है। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, H1 का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट लार्जेस्ट हेडिंग का साइज क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं अभी। आउटपुट ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन, जो आउटपुट है आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की वो किस में होती है, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, नोटपैड या नन ऑफ द अबव। किसमें होगी, वेब ब्राउजर, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्सएमएल डेटा। एक्सएमएल डेटा का जो है डिस्क्राइब करने का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, करेक्ट वे बताना है। एक्सएमएल यूजेस DT टू डिस्क्राइब डेटा, एक्सएमएल यूजेस अ डिस्क्रिप्शन नोट टू डिस्क्राइब डेटा, एक्सएमएल एंड यूजेस एक्सएमएल टू डिस्क्राइब द डेटा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। एक्सएमएल में कमेंट बताने हैं आपको। एक्सएमएल में कमेंट जैसे हम एचटीएमएल में कमेंट देते हैं वैसे ही हम एक्सएमएल में कमेंट देंगे, तो वही सेम जैसे एचटीएमएल में ये वाला इस तरीके से देते हैं वैसे ही एक्सएमएल में भी देंगे। तो ये नहीं होगा, लास्ट में ये नहीं आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में भी ये भी नहीं आएगा, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सएमएल एलिमेंट कैन हैव 1 रूट एलिमेंट, भाई एक्सएमएल एलिमेंट में एक रूट एलिमेंट होता है। एक्सएमएल एलिमेंट कैन हैव 1 चाइल्ड एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 एक ही चाइल्ड होगा, कितनी भी हो सकती है। एक्सएमएल एलिमेंट हैव टू बी लोअर केस, भी लोअर केस नहीं, ये केस सेंसिटिव होता है लेकिन जरूर नहीं कि लोअर केस ही होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो भाई अगर 2 ऑप्शन गलत हैं तो सारे तो सही होने से रहे, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू होगा, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हमने 6 नंबर, मतलब आज की क्लास में हमने 6 से 7 मार्क्स आपके कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 10 से 11 मार्क्स कवर करने वाले हैं। क्लास कैसी लगी वो बता देना, ताकि आगे वाली क्लासेस को मैं और बेहतर ढंग से आपके सामने लेके आ सकूँ। इन 8 दिनों को मैं आपको इतनी अच्छे से तैयारी करवा दूँ ताकि भाई आप भी सोचो कि हाँ कुछ हमने किया है, ठीक है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ हमने किया है ना। कंप्यूटर साइंस में हमने कुछ किया है, ऐसा होना चाहिए। कुछ अलग करने वाले हैं आपकी बार, कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी, HTML कितना समझ में आया, कितने क्वेश्चन समझ में आए, 100 में से कितना स्कोर किया। देखो 1 घंटा 20 मिनट में हमने जो है HTML की थ्योरी भी डिस्कस की, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए 2014 से लेके 20 तक के, प्लस हमने 100 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो भाई कहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है अभी लास्ट टाइम पे जितना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे 10-10 मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, बहुत टाइम लगा दोगे, तो फिर जो है 7-8 दिनों में मुश्किल हो जाएगा सिलेबस को कवर अप करना। और टारगेट अगर आप अच्छा चाहते हैं अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि एक भी पॉइंट ऐसा होगा जो आपको समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरी स्पीड आज थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैम आपने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया, स्पीड ज़्यादा थी, हमें समझ में नहीं आया, तो बता सकते हो, ठीक है। स्पीड के लिए भी बता सकते हो, लेकिन क्लास के लिए ज़रूर बताना क्लास कैसी थी, ताकि जो है आगे वाली क्लासेस पे मैं थोड़ा और अच्छे से और बेहतर ढंग से मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, है ना, लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, आज ही चैनल देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें, ठीक है। तीनों चीज़ करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट के साथ, मतलब ऐसी ही नई क्लास के साथ, यानी कि Day 2 के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।